एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में ये जगह भारत और बांग्लादेश के एकदम बॉर्डर पर है। कैलाश शहर एयरपोर्ट 1971 में इस जगह का इस्तेमाल भारत ने किया था बांग्लादेश के लिए, लेकिन अब एक बार फिर भारत यहाँ पर एक्टिव हो गया है। आखिरकार भारत क्या करना चाह रहा है? क्या बांग्लादेश को एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा? जानेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ यूनुस सरकार तो निकल ली जापान की यात्रा में। उनके देश के अंदर अचानक से फौज क्यों उतारनी पड़ रही है, स्वाट की टीम क्यों उतारनी पड़ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नॉर्मली क्या होता है ना कि मीडिया में अगर कोई खबर आती है तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को तुल नहीं देते हैं और ये नहीं बताते फिरते हैं कि ये सही है कि वो गलत है, तुम हमारी बात मानो, क्योंकि सच क्या होता है धीरे धीरे खुद ही निकल कर सामने आ जाता है। लेकिन चीफ एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनके अकाउंट से एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में भारत की कुछ मीडिया, इंडिया टुडे की खबर है, फर्स्ट पोस्ट की खबर है, न्यूज 18 की खबर है, उनके स्क्रीनशॉट लगाकर इन्होंने कहा गया कि देखो ये मिसलीडिंग खबरें छापती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट हैं भारत की, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, हमारे बीच में कुछ भी खराब नहीं है, आर्मी और चीफ एडवाइजर बहुत अच्छे से देश को चला रहे हैं। अब इन खबरों को तो झुठला सकते हैं यूनुस फिलहाल के लिए जापान की यात्रा के लिए निकले हैं। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए, एकदम यूनुस खिले खिले नजर आते हैं। जब इन्होंने कुर्सी पकड़ी थी तब की तस्वीर और आज की तस्वीर में बहुत फर्क है। कुर्सी का असर साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन आज की डेट में क्या सीन है, स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट का एक आर्टिकल देखिए। यूनुस ने कभी शेख हसीना को कहा था कि वो तानाशाह है, लेकिन आज यूनुस जो कर रहे हैं वो भी तानाशाही वाले काम ही कर रहे हैं और ये बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पे इंडिया टीवी की इस खबर को देख सकते हैं। बांग्लादेश एक बार फिर से उबल रहा है और इस तरीके से उबल रहा है कि पैरामिलिट्री के बलों को उतारने की नौबत आ पड़ी है। इससे पहले मैंने कई चीज़ें आप लोगों को बताई है कि किस तरीके के हालात हैं बांग्लादेश के अंदर। अब वो हालात ना बैकफायर करना शुरू कर रहे हैं। बर्दाश्त करने की एक हद होती है। बांग्लादेश की जनता अब जितना बर्दाश्त कर चुकी है, अब धीरे धीरे वो सरकार से अपनी मांगों को मांग रही है। और इसके विपरीत क्या हो रहा है, ये प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अर्धसैनिक बलों को उतार रहे हैं, स्वाट की यूनिट को उतार रहे हैं, रैपिड एक्शन बटालियन को उतार रहे हैं। ये वो सीन है जो कभी शेख हसीना ने किया था और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि उस समय आपने शेख हसीना को तानाशाह कहा था, तो आज आप क्या कर रहे हैं। दरअसल एक विधेयक है जिसे मोहम्मद यूनुस ने पारित करा है और ये कहा है कि अगर लगता है कि कोई डिसिप्लिन का उल्लंघन कर रहा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नियम है, तो उन्हें 14 दिनों के भीतर अगर किसी भी कर्मचारी को देखकर ऐसा लगता है कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है तो उसे बर्खास्त कर सकते हैं। अब ये तो तानाशाही वाली बात हो गई। इसका मतलब ये है कि टॉप पे बैठा हुआ अधिकारी या जिसे ये अधिकार दिया जा रहा है उसके हाथ में इतनी बड़ी पावर दी जा रही है कि सामने वाले की नौकरी छीन जाएगी और वो भी इसके लिए आपको कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही फैसले ले सकता है कि नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। इसका साधारण मतलब ये है कि एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देना जहां न्याय बोलकर शायद ही कुछ बचे। अब इसके विरोध में कर्मचारी उतर आए, सचिवालय के लोग उतर आए, ठप हो गया है कामकाज और आज चौथा दिन है जब यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच सरकार ने क्या किया है, सरकार ने उस बिल को वापस लेने के बजाय फिलहाल के लिए अंतरिम सरकार ने बॉर्डर गार्ड पुलिस BGB को उतार दिया है। स्वाट और रैपिड एक्शन बटालियन के लोगों को भी सचिवालय के प्रवेश द्वारों पर तैनात कर दिया है। अब माना जा रहा है कि अगर प्रदर्शनकारी किसी तरीके से हिंसक होते हैं
तो उनका जवाब भी हिंसा से दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, ये वही सीन पैदा हो रहा है जो सीन कभी शेख हसीना के समय पैदा हुआ था। अभी का सीन क्या है, बीएनपी की खालिदा जिया ये भी कह रही है कि चुनाव कराओ, और इनके आर्मी के लोग भी यानी कि आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि चुनाव कराओ। लेकिन यूनुस यहाँ अभी चुनाव को लेकर कुछ खास वादा नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि ये चाइना के साथ पींगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अभी आर्मी चीफ ने ये कह दिया कि कॉरिडोर तभी बनेगा जब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी और वो फैसला लेगी। पर इस बार तेजी से क्या कर रहे हैं, ये लालमोनीरहाट में भारत के खिलाफ कहीं न कहीं अपने हवाई अड्डे को ये विकसित कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही लालमोनीरहाट के बेस का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब चाइना की मदद से लालमोनीरहाट बेस को एक बार फिर से ठीक किया जा रहा है। ये हवाई अड्डा है, भारत के बेहद करीब है, खास तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। ऐसे में भारत का एक्शन लेना तो बनता है। अब भारत ने वो काम किया है जो 1971 में किया गया था। एक जगह देख रहे हैं, ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर एक बेस है। हालांकि ये बेस आज की डेट में अगर देखेंगे तो एकदम खत्म हो चुका है। लगता ही नहीं है कि यहाँ कभी कुछ इस तरीके का बेस था। 1971 में भारत ने इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया था, कैलाश शहर हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे का इस्तेमाल करके भारत ने बांग्लादेशी प्रतिरोध समूह किलो फ्लाइट के लिए संचालन भी किया था। क्या थी किलो फ्लाइट? बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में एक ऐसा यूनिट भी था जिसमें एक विमान, एक हेलीकॉप्टर, मशीन गन से लैस और एक DC-3 डकोटा विमान थे। ये 3 विमान थे और इन तीनों विमानों का संचालन कैलाश शहर से ही होता था। किलो फ्लाइट इस नाम से ऑपरेशन को शुरू किया गया था और ये हिट एंड रन वाले मिशन करते थे। भारत उस समय मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए भारत ने इस बेस का इस्तेमाल भी उन्हें करने को दिया था। लेकिन आज की डेट में जब देखा जा रहा है कि बांग्लादेश लालमोनीरहाट में कुछ चालें चल रहा है, तो यहाँ भारत ने इसे एक बार फिर से विकसित करना शुरू कर दिया है। अब अगर इस बेस को आप देखें तो ये बेस कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है, और त्रिपुरा में बांग्लादेश बॉर्डर पर एकदम सीधे से अपनी मौजूदगी को बतलाता है। हाल ही में एक बयान आपने सुना होगा, भारत के एक मंत्री ने, भारत के एक चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया था कि हमारे चिकन नेक पर ध्यान मत दो, तुम्हारा 2-2 चिकन नेक है और इसे हम काट सकते हैं। और ये इसलिए कहा गया था क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से पहले इस तरह की बातें हुई थी। अब भारत भी यहाँ एक्टिव हो गया है। भारत ने अपने बेस को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में भारत अब अपने फुल एक्शन वाले मोड में देखने को मिल रहा है। वैसे आपको बता दूं, बांग्लादेश के अंदर ये जो कॉरिडोर है ना, इस कॉरिडोर के लिए चाइना और अमेरिका दोनों पहले से ही आमने सामने आ चुके हैं। अब भारत सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ बांग्लादेश में आपको बहुत सारे कार्यक्रम दिखने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।